बच्चों, let's read this question. The question says there are 20 persons among whom are two brothers. The number of ways in which we can arrange them around a circle so that there is exactly one person between the brothers. हमारे पास 20 persons दिए हैं जिसमें से 2 brothers हैं और हमें उनको अरेंज करना है एक सर्कल के अराउंड और एग्जैक्टली एक पर्सन 2 ब्रदर्स के बीच में होना चाहिए. इसके हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं. इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं. So, firstly, the key concept to solve this question is, if we have total n elements and we have to select r elements, then the number of ways to select r elements from the n is equals to NCR, which is n factorial divided by r factorial, and here we have n minus r factorial. So, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास 20 पर्सन्स हैं और उस 20 पर्सन्स में हमारे पास 2 तरह के बताया उन्होंने कि 2 तो ब्रदर्स हैं, 2 आर ब्रदर्स, एंड अगर ब्रदर्स को निकालते तो हमारे पास बचे 18 पर्सन्स और उन 18 पर्सन्स में से हमने एक पर्सन को इन 2 ब्रदर के बीच में अरेंज करना है. 1 पर्सन को, नॉट पर्सन्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक. एंड ये करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेंगे 17 पर्सन्स एंड फिर हमें उन 17 पर्सन्स को अरेंज करना है. तो सबसे पहले हम ब्रदर्स वाले कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रदर है, बीच में स्पेस खाली है, यहाँ सेकंड ब्रदर है, तो बीच में कोई एम आके यहाँ पे बैठ गया. तो इस एम को सिलेक्ट करने के हमारे पास कितने वेज होंगे. इस m को हमने इस 18% से सिलेक्ट करना है, सो इसको वेज होंगे 18C1. अब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ब्रदर, ऐसा हो सकता है B2 और B1 आपस में इंटरचेंज कर जाए. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ब्रदर्स को अरेंज करने का हमारे पास 2 फैक्टोरियल वे है क्योंकि 2 ब्रदर हैं. तो ये हमने उनके बीच में m को सिलेक्ट करने का वे बता दिया, ब्रदर्स को अरेंज करने का वे बता दिया. अब बाकी जो 17 पर्सन्स हैं वो भी तो अरेंज करेंगे आपस में, वो भी चेंज कर सकते हैं अपनी सीट्स. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 17 persons is equals to 17 factorial. So from here we can write total number of ways, or we can say total ways is equals to 18C1 multiplied with 2 factorial multiplied with 17 factorial. This is equals to 18 factorial divided by 18 minus 1, that is 17 factorial multiplied with 1 factorial equals to, multiplied with 2 factorial multiplied with 17 factorial. This is equals to 18. Here we have multiplied with 17 factorial multiplied with 2 factorial is 2. और 18 में अगर 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2. सो द फाइनल आंसर इज 2 multiplied with 18 factorial, that is option B. Hope you understood it well. Best of luck.